हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अंजू सिन्हा, करियर ग्रोथ साइकोलॉजी फॉर यू चैनल की तरफ से। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेने वाली हूँ वह है अवेयरनेस अबाउट योर मेंटल हेल्थ। लगातार बदलती जा रही लाइफस्टाइल हमें दिन पर दिन फिजिकल लेवल पर तो बीमार करती ही है, हमें मेंटल लेवल पर भी बीमार करती जा रही है और ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती जा रही है जिससे हम सभी सफ़र कर रहे हैं। और आज डे बाय डे मेंटल पेशेंट्स की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आज क्या कारण है कि हम सभी काफ़ी सफ़र कर रहे हैं मेंटल लेवल पे। कोविड-19 के समय हम में से बहुतों ने अपने नियर और डियर वन को खोया और आज भी पूरी दुनिया इससे ओवरकम नहीं हो पाई है। ऐसे क्या रीजंस हैं जिससे हम फिजिकल हेल्थ पर तो ज़्यादा ध्यान देते हैं लेकिन मेंटल हेल्थ पर हम बहुत कम ध्यान देते हैं। आज मैं इसी टॉपिक पे आप सबका ध्यान आकर्षित करने वाली हूँ कि हमारा मेंटल हेल्थ वो पावर पॉइंट है, वो विल पावर है, या यूं कहें कि वो मैजिक स्टिक है जो अलाउद्दीन के चिराग से कम नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि हम उस विल पावर को पहचानें, उस पावर पोटेंशियल को जानें और नॉन एक्सप्रेसिव कैपेबिलिटी से नाता जोड़ें अपना, जिससे कि आने वाले समय में हमें ऐसी दिक्कतें ना हो और जिसके बारे में हमने अभी तक ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया है। क्या हम कभी इस बात पर ध्यान दिए हैं कि हमें मेंटल, बिहेवियरल या इमोशनल प्रॉब्लम क्यों हो रही है? हम बार बार थक क्यों जाते हैं? लोनलीनेस हमें फील होता है, इरिटेबिलिटी हमें फील होने लगती है, हम बात बात पे गुस्सा करने लगते हैं, हमारी स्लीप की क्वालिटी जो है वो डाउन होती जा रही है, साउंड स्लीप हम नहीं ले पाते हैं, हमारे उत्साह में कमी आती जा रही है, कंसंट्रेशन लेवल हमारा डाउन होता जा रहा है। और इतना ही नहीं, हमें अंधेरे से डर लगने लगा है, हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से डरते हैं, हम अकेले रहने से डरने लगे हैं। और इसके साथ ही साथ हमें कुछ फिजिकल प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जैसे कि बेचैनी होना, नींद नहीं आना, या फिर बेहोशी की हालत होना, सीने में दर्द होना। बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिसका कि कई रीज़न हो सकता है। पहले तो जेनेटिक रीज़न हो सकता है कि परिवार या फैमिली में किसी को ऐसी प्रॉब्लम हुई हो जिसके कारण ये दिक्कत आ रही हो, कोई ऐसा केस हो फैमिली में जिससे ये कैरी ऑन होता जा रहा है आगे की तरफ। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि हमारा साइकोलॉजिकल रीज़न भी हो सकता है कि किसी बात को लेकर हम स्ट्रेस हों, किसी ने इंसल्ट किया हो, व्यापार में नुकसान हुआ हो, या फिर शादी, तलाक, परीक्षा, प्यार या किसी ऐसी चीज़ों में हमें असफलता मिली हो। इसके साथ ही साथ खान पान से जुड़े रहने के कारण, जैसे कि कुछ मेडिसिन हो गई, कुछ केमिकल्स, एडिक्शन विथ समथिंग हो गया, और इसके साथ ही साथ हमें स्मोकिंग, मेंटल प्रॉब्लम्स होने के कारण हो सकते हैं। आप जानते हैं कि इसका एक रीज़न हमारी पर्सनालिटी भी है। वो कैसे? कि बहुत सारे लोग चुपचाप रहते हैं, अकेले रहना उन्हें पसंद होता है, बात बात में वो गुस्सा करने लगते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे रीज़न्स भी हैं जो कि हमारे मेंटल प्रॉब्लम्स के कारण बनते हैं। अब हम इनको मैनेज कैसे करें? कहना तो बहुत आसान है, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, वो भी हमें अपनी लाइफ के लिए। तो मैं समझती हूँ कि जो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है मैनेज योर लाइफ स्टाइल, चेंज योर लाइफ स्टाइल। आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। वो कैसे करेंगे? आप अपनी हॉबीज़ को क्रिएट करिए और साथ ही साथ अपने आप को आप पैम्पर करिए। जब हम अपने आप को पैम्पर करते हैं तो हम अपनी पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। इसके साथ ही साथ आप फाइंड आउट टाइम टू डू थिंग्स
अपनी किसी हॉबी को क्रिएट करके हम उस पर वर्क कर सकते हैं। और साथ में हम जो बहुत ज़रूरी है चीज़ वो है स्टॉप योर नेगेटिव थॉट्स। अपने नेगेटिव थॉट्स को हमको स्टॉप करना होगा। जब तक हम अपने नेगेटिव थॉट्स पे कोई स्टॉप नहीं करेंगे हम कोई भी चीज़ लाइफ में नहीं कर सकते हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और टाइम कम होने की वजह से मैं आपको कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स बता रही हूँ जिससे आप अपनी इन सभी प्रॉब्लम से ओवरकम हो सकें और पॉजिटिव हो सकें अपनी लाइफ के लिए और आपकी लाइफ हैप्पी हो सके। जो फर्स्ट थिंग है जो जहाँ तक मैं समझती हूँ वो है आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आपकी डीप ब्रीथिंग, इसके बाद आपका क्लैपिंग, रबिंग, एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करना, और साथ ही साथ आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके माइंड को बैलेंस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इसके साथ ही मेडिटेशन, यकीन मानिए मेडिटेशन के थ्रू आप लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस ला सकते हैं। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सकती है, आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, लाइफ के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। क्या कारण है कि हम रात भर सोते हैं फिर भी हम ओवरलोडेड रहते हैं, हम एनर्जाइज नहीं फील करते हैं। कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी है जिसके थ्रू आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। एरोमा थेरेपी है, म्यूज़िक एंड आर्ट थेरेपी है, इसके अलावा आपका मसाज है, फिर इसके अलावा आपकी चीज़ें जो हैं रिलैक्सेसिंग स्ट्रेचिंग है। अनकॉन्शियस माइंड को कमांड देना इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं समझती हूँ कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। व्हाट इज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन? ये एक ऐसा नेचुरल पावरफुल सोर्स है आपके अंदर जिसे नेचर ने, गॉड ने आपको गिफ्ट किया है। आप थिंकिंग के थ्रू, अपनी इमेजिनेशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को पा सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं उन चीज़ों को रियलिटी में जो आप सोच रहे हैं। आपकी सोची हुई चीज़ ज़रूर आपको मिलती है अगर आप उन चीज़ों को पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ बायोफीड टेक्निक्स भी हैं। व्हाट इज़ बायोफीड टेक्निक्स? ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके थ्रू इज ए प्रोसेस गेनिंग अवेयरनेस टू फिजियोलॉजिकल, आपके अवेयरनेस को या फिर सेंसेस को हाईलाइट किया जाता है। इसमें आपके इमोशंस को, आपके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश की जाती है और इतना ये बेनिफिशियल है कि ये आपके हेडेक और माइग्रेन तक को भी हेल्प कर सकता है क्योर करने में। और इसके साथ ही साथ MRI वगैरह में इसकी हेल्प ली जाती है। नेक्स्ट जो साइंटिफिक टेक्निक्स है वो है आपकी CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव मीन्स सोच, हमारी सोच हमारी बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट करती है, कैसे इन्फ्लुएंस करती है। हम जो सोचते हैं वो किस तरह से हम उसको अपने बिहेवियर में चेंज करते हैं और इन दोनों का कैसे इंटरडिपेंडेंसी होता है। क्या कोई ऐसा रीज़न है जो इन्वायरमेंट के थ्रू हुआ है या फिर ये हमारी अपनी सोच की वजह से, पर्सनल रीज़न की वजह से, या फिर ऐसा है कि ये हमारे किसी सोशल पर्सन के कारण हुआ है। ये सभी थॉट्स हमारे अंदर वो बदलाव लाते हैं, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल में वो चेंज लाते हैं जिससे मिरेकल होता है। यकीन मानिए अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ आप पॉजिटिव कर सकते हैं। और मैं आपके लिए इसीलिए हूँ कि मैं आपको अच्छी अच्छी बातें और पॉजिटिव थिंकिंग से लाइफ के साथ एसोसिएट कर सकूँ। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करिए और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मेरे न्यू अपडेट्स आपको जल्दी ही तुरंत मिलते रहें और आप इसको मिस न करें। आप लोगों के प्यार के लिए और आप लोगों के आशीर्वाद के लिए थैंक यू सो मच। अपना कंट्रीब्यूशन बनाए रखिए और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब